हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय ओम सथार। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 वी हैव डन लास्ट इन द टू वीडियोज। वी हैव डिस्कस एक्सरसाइज 1.1, ऑल द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, एंड दिस एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। श्योरली इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा अगर वैसे चाहे वो क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हो चाहे 2 मार्क्स का हो। ठीक, सो फर्स्ट हम बात करते हैं थ्योरम की। दैट वी हैव द फर्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम 1.2। इसमें क्या लिखा हुआ है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर, कि लेट p बी अ prime number if p divides a square then p divides a also where a is a positive integer। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें ये बोला है कि p is a prime number। मान लो कि p एक प्राइम, मतलब मान लिया मैंने 2 है। p प्राइम नंबर मतलब लेट जो वैल्यू p है वो मान ली 2। p be a prime number if p divides a square। एक कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर को p डिवाइड, जैसे मान लो मेरे पास में 8 का स्क्वायर है, कितना है 8 स्क्वायर, इसको जो 2 है कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब 8 स्क्वायर तो 64 डिवाइड बाय 2 करने वैल्यू क्या आती है 32। तो अगर जो 2 है अगर 8 के स्क्वायर को डिवाइड करें, इसका मतलब जो 2 होगा वो 8 को भी डिवाइड करेगा हमेशा। ठीक है, अगर 2 8 के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो जो 2 है वो 8 को भी क्या होगा कंप्लीटली डिवाइड करेगा। दिस इज आवर थ्योरम दैट इफ p divides a square then p also divides a। इस थ्योरम को आपको क्वेश्चन के अंदर यूज करना है बस। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, वेरी इजी दिस थ्योरम इज। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव आर थ्योरम 1.3। चाहे इसको थ्योरम बोल दो चाहे क्वेश्चन बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है हमें? प्रूव करना है दैट √2 कैसा है, √2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हमें √2 को प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर। जो हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज करते हैं √2 को, √3, किसी भी क्वेश्चन को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, वी विल यूज द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स जो भी हमारे पास में प्रूव करना है आपको जस्ट उसका रिवर्स अज्यूम करना है। मतलब आपको अगर ये प्रूव करना है कि √2 इर्रेशनल है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि √2 इज अ रैशनल नंबर, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक नंबर हम इसमें और यूज करेंगे, दैट नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। कोई भी दो ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो, उन नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे मान लो नंबर है मेरे पास में 5 और 21, 5 और 21, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये वैल्यू कभी आपस में कटेगी नहीं। मान लो मैंने मान लिया 8 और 9, ये भी कैसे हैं को प्राइम, क्यों? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सिंपली वी कैन से द को प्राइम आर द नंबर जिनका HCF कितना आता है 1 आता है। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पढ़ी, एक आपकी थ्योरम जो हमने डिस्कस की थी कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। दूसरी अबाउट द को प्राइम नंबर्स। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं एंड विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन। तो स्टार्ट कैसे करना है सॉल्यूशन को? आपको प्रूव करना है कि √2 क्या है इर्रेशनल है। तो वी विल अज्यूम जस्ट रिवर्स ऑफ इर्रेशनल, दैट इज रैशनल। वी कैन राइट लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि √2 कैसा है, √2 एक रैशनल नंबर है। और रैशनल हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स आर द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन p/q फॉर्म। इसका मतलब वी कैन राइट दिस √2 इन p/q।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। स्टेटमेंट नंबर 2, √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। इन ब्रैकेट आपको रिप्रेजेंट करना है कि P और Q क्या है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। ये कौन से नंबर है, को प्राइम इंटीजर। को प्राइम मीन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमा रैशनल में क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या अज्यूम किया कि √2 कैसा है, √2 एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल है तो वी कैन राइट दिस नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म, वेयर P एंड Q आर द को प्राइम इंटीजर्स एंड दिस Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, इस रूट को हटाना है। अगर आपको रूट को हटाना है तो क्या करते हैं, उस नंबर का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे दो साइड है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो ये बन जाएगा, लेफ्ट में तो आ गया √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट में आ गया P अपॉन Q का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आती है 2, P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर किया तो Q स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई द वैल्यू, तो इट विल बिकम 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से Q स्क्वायर निकाल लूँ, यहाँ से Q का वैल्यू क्या आएगी, 2 को उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाय। आई होप इतना पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वापस चेक कर लो हमने क्या स्टार्ट किया था। हमने अज्यूम किया है कि √2 एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो वी कैन राइट √2 इन P अपॉन Q फॉर्म, जहाँ पे P और Q क्या है, दीज आर द को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसका रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाना मतलब ये हो गया, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो √2 का स्क्वायर हो गया 2, P अपॉन Q का स्क्वायर किया तो हो गया P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वैल्यू बन गई है 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। और अगर यहाँ से Q स्क्वायर निकालता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाएगा तो आपका हो गया डिवाइड। तो Q स्क्वायर की वैल्यू हो गई है P स्क्वायर अपॉन 2। फाइन, अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ है, देखो यहाँ पे जो Q है वो इंटीजर है, जो P है वो भी इंटीजर है। मतलब आपने P स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो जो एक आंसर आ रहा है वो एक इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो P स्क्वायर है वो आपका 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर इस वैल्यू को डिवाइड करने पर इसका आंसर एक इंटीजर आता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर आपके 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो वी कैन राइट हियर देयरफॉर P स्क्वायर इज डिविजिबल, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। एंड बाय द प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि एक जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है। बाय द थ्योरम 1.2, अगर 2 आपका एक प्राइम नंबर है, जहाँ हमने पढ़ा था यहाँ P लिखा था हमने कि अगर P एक प्राइम नंबर है, अगर वो A स्क्वायर डिवाइड, इसका मतलब वो नंबर A को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इफ 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, इसका मतलब जो P होगा वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल। सो P इज ऑल्सो divisible by 2. If P square is divisible by 2, then P is also divisible by 2 by the property, by the theorem, which theorem, that if P divides A square, then P divides A also। कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी क्या करेगा, डिवाइड। बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी हमारे पास में कंडीशन आ गई है। अब अगर आपका P जो 2 है उससे डिविजिबल, इसका मतलब P 2 का मल्टीपल हुआ। मतलब यही हुआ ना, अगर कोई भी नंबर आपका 2 से डिविजिबल, इसका मतलब जो आपका 2 है, जो मेरे पास में P है, वो 2 का क्या होगा, मल्टीपल। ठीक है, सो लेट P को मान लेता हूँ मैं कोई भी मल्टीपल ऑफ 2। जैसे मान लो अगर 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, मैंने मान लिया 2 मल्टीप्लाई बाई R, कुछ भी मान लो आप चाहे। वी नीड अ मल्टीपल विद 2।
ठीक है। जैसे मान लो अगर वैल्यू जो p आता है, अगर ये 4 आता है तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर ये p होता है 6 तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। अगर ये बनता है 8 तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4। अगर ये होता है 12 तो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6। इसका मतलब हर एक केस में 2 के साथ में एक इंटीजर वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है? 2 के साथ में एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो मैंने उस इंटीजर वैल्यू को r मान लिया है। सो लेट p इज इक्वल टू 2r, और जहाँ पे r क्या है, यू कैन राइट इन ब्रैकेट वेयर r इज एन इंटीजर। जहाँ पे r क्या है हमारे पास में एक इंटीजर है। फाइन। अब क्या करेंगे इसके बाद में, आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। अब इस स्टेप के बाद में जो मेरे पास में p की वैल्यू आई है, इस p को पुट कर दो कहाँ पे, इस p स्क्वायर जगह, या फिर आप पहले यहाँ से p स्क्वायर निकालो, चाहे p का स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो वैल्यू होगी p स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। नाउ डायरेक्ट इस p स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 आई थी वो थी q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2, और जो p स्क्वायर की वैल्यू आई थी वो आपके पास में आई थी 4r स्क्वायर, तो उसको यहाँ पुट कर दो। सो वी कैन राइट सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे p स्क्वायर की आई थी उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू बन गई है q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी कितनी, 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ से कट करते हैं 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 2r स्क्वायर। फाइन। और अगर यहाँ से r स्क्वायर निकाल तो क्या वैल्यू आएगी, 2 मल्टीप्लाई आएगा तो डिवाइड, तो q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगेन हमारे पास में एक कंडीशन और बन गई है कि अगर आपने q स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो उसका आंसर आ रहा है कि इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि जो q है वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, देयरफॉर q स्क्वायर इज completely, or simply we can say is divisible by 2. So again we can write कि q is also divisible by 2 by the सेम प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, कि अगर आपके पास में q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे क्या आ गया q, यहाँ पे जो q होगा वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब हमारे पास में 2 केस बन गए। कौन कौन से केस? एक केस कि जो आपका q है वो 2 का मल्टीपल है, दूसरा केस जो p था वो भी 2 का मल्टीपल। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों वैल्यू आपके 2 से डिविजिबल है, लेकिन हमने ये अज्यूम किया था कि p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ तो वैल्यू कॉमन आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने ऊपर अज्यूम किया है वो पूरा पूरा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हैं इसका कि फ्रॉम द अबव कंडीशंस, क्या कंडीशन, फ्रॉम द अबव कंडीशन वी कैन से दैट 2 is common factor, 2 is common factor in p and q, but we assumed, हमने क्या assume किया था, but we assumed that p and q are co-prime इंटीजर्स। ठीक है, इस कंडीशन क्या बन गई हमारे, जो कंडीशन ऊपर आए उससे हमारे पास में ये कंडीशन आ गई कि 2 जो है वो p और q दोनों के अंदर क्या आ गया, कॉमन आ गया है। बट हमने ये अज्यूम किया था कि p और q तो कैसे नंबर है, दे आर को प्राइम, इनमें तो जो 2 है वो कॉमन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ गया है कॉमन। इसका मतलब ये हुआ है कि जो भी आपने अज्यूम किया है दिस कंडीशन कम्प्लीटली रॉन्ग। So this contradiction
has arisen because of our wrong assumption. और क्या assume किया था आपने? wrong assumption that root 2 is a rational number. Root 2 is a rational number. So our assumption is wrong. So our assumption is wrong, and hence we can say root 2 is an irrational number. ठीक है, हमने क्या स्टेटमेंट लिखा है इसके बाद में कि P और Q दोनों के अंदर जो 2 है वो कॉमन आ गया है, लेकिन आपने ये अज्यूम किया था कि P और Q तो कैसे नंबर है, दे आर द को प्राइम नंबर. इसका मतलब जो भी आपने ऊपर अज्यूम किया है ये कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग है, एंड दैट्स व्हाई जो रूट 2 है वो रैशनल नंबर ना होकर कैसा बन गया हमारे पास में, इररेशनल नंबर. फाइन, आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन सेम टू सेम लाइक दिस. ठीक है, रूट 2 प्रूव किया है, अब करते हैं हम लोग रूट 3 को प्रूव. ठीक, नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 5. वी हैव टू प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल नंबर. क्या प्रूव करना है इस बार कि रूट 3 इज इररेशनल. जो भी आपने लिखा है सेम टू सेम वही लिखना है, बट जहां 2 था वहां पे क्या आ जाएगा, 3. सो लेट्स राइट डाउन इट. तो इन सॉल्यूशन वी कैन से अगेन जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था, लेट अस assume that root 3 is a rational number. क्या assume करते हैं कि root 3 कैसा हो गया है, एक rational number हो गया है. अगर rational है it means we can write this root 3 in P upon Q form, जहाँ पे P और Q क्या assume करते हैं हम लोग, P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0. ठीक है, अब उसके बाद क्या किया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 हो गया है, और P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर किया तो Q स्क्वायर. देन क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई. यहाँ से वैल्यू बन गई है 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, और यहाँ से अगर निकालते हैं Q स्क्वायर तो उसकी वैल्यू आती है P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ठीक, फ्रॉम दिस कंडीशन व्हाट वी कैन से कि यहाँ से P स्क्वायर 3 से क्या हो गया है, डिविजिबल हो गया है. देयरफॉर P स्क्वायर is divisible by 3. So P is also divisible by 3. Which theorem we used here? We used that if P divides a square, then P divides a also. कि अगर P डिवाइड करेगा a स्क्वायर, इसका मतलब P डिवाइड करेगा a को भी. ठीक, देन हमने क्या अज्यूम किया था कि अगर आपके पास में P आपका 3 का मल्टीपल है तो वी कैन राइट लेट P इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई R, और जहाँ पे R क्या है, वेयर R is an integer. मैं पुट करनी है वैल्यू ऑफ P स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो. P का स्क्वायर किया तो P स्क्वायर, 3R का स्क्वायर किया तो 9R स्क्वायर. नाउ इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पुट करनी है आपको, ऑन द प्लेस ऑफ P स्क्वायर. सो वी कैन राइट सब्स्टिट्यूट वैल्यू of
p square in equation 1, we will get q square is equal to p square. On the place of p square we have 9r square divided by 3. इसको आपने डिवाइड किया तो क्या वैल्यू बन जाएगी, यहाँ से वैल्यू बन जाएगी q स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, और वी कैन राइट r स्क्वायर निकालना है यहाँ से, तो q स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर। फाइन, स्टेप्स हमारे वही चल रहे हैं सेम टू सेम, बस जहाँ जहाँ 2 था वहाँ वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है ओनली। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यू हो गई कि जो q स्क्वायर है वो 3 से क्या हो गया है, डिविजिबल हो गया है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दो कंडीशन आ गई हमारे पास में, यहाँ से क्या बोलेंगे, लास्ट जो स्टेटमेंट आया था दैट वाज q स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो वी कैन राइट हियर देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो q is also divisible by 3. Reason you can write, if your p divides a square then p also divides a. ठीक है, now from both the condition, from the above conditions क्या आ गया है, from the above conditions we can write, from the above condition 2, sorry not 2 here we have 3, so 3 is common factor in p and q. What we can write, but what we assumed, क्या assume किया था, but we assumed that p and q, p और q क्या है, p and q आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम मीन में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट वी अज्यूम दैट p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, देन अगेन स्टेटमेंट आएगा हमारा सेम वही, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption. क्या assume किया था, wrong assumption that root 3 is a rational number. Root 3 is a rational number. So we can say therefore our assumption is wrong, and hence we can say root 3 is an irrational number. Root 3 is an irrational number. Now similar to that question, चाहे हमारे पास में नंबर कुछ भी हो, चाहे वो रूट 2 हो, चाहे रूट 3 हो, चाहे रूट 5 हो, रूट 6 हो, रूट 7 कुछ भी हो, हर एक केस में जो उसका मेथड बनेगा सेम टू सेम यही बनने वाला है। बस चेंज क्या होगा, जहाँ पे 2 है वहाँ 3 आ गया, जहाँ पे 3 है वहाँ 5 आ जाएगा, जहाँ 5 वहाँ 6 आ जाएगा, लेकिन जो मेथड है वो क्या रहेगा, सेम टू सेम, यही स्टेटमेंट सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, एंड श्योरली अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ योर 3 मार्क्स। ठीक है, और हर साल आपके हर एग्जाम में, हर टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, ओनली आपको स्टेटमेंट को समझना है कि कौन सा स्टेटमेंट कहाँ पे गिवन है। फाइन, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। रिमेनिंग जो आपके 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। फाइन।